हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज IBCA। भारत सरकार के द्वारा 2023 अप्रैल के अंदर ये एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि बिग कैट्स को कंजर्व और उनको प्रिजर्व करने के लिए किया गया था। सो ये कि एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले प्रीलिम्स यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट सिविल्स का एग्जाम हो, कोई भी कंसीडरिंग नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, और इसके साथ साथ यूपीएससी मेंस के अंदर GS3 के अंदर जो एनवायरमेंट पार्ट है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंसीडरिंग दिस वेरी वन थिंग इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द की नीड्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस टॉपिक। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो 7 बिग कैट्स का एक कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाया गया था। 7 बिग कैट्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो दे आर नॉट दी कैट्स फ्रॉम जनरल लाइफ, दे आर दी कैटेगरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जिसमें 7 कैटेगरीज आती हैं प्रोमिनेंटली। सबसे पहला आता है लायन, सेकंड इज दी टाइगर, थर्ड इज चीता, नेक्स्ट इज लेपर्ड एंड लास्ट इज दी स्नो लेपर्ड। सो ये सारे के सारे, ये पांचों के पांचों आपको इनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं इंडिया में मिलती है। सो दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 मोर बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। नंबर 1 इज दी जैगुआर एंड सेकंड इज दी प्यूमा। सो ये दोनों के दोनों आपको यूजुअली मिलते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका मेनली, सेंट्रल अमेरिका और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है नॉर्थ अमेरिका। सो कंसीडरिंग जैगुआर लगभग साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है वहां पे इसकी प्रेजेंस है ज्यादातर, और ज्यादा रेशियो इसकी ब्राजील के अंदर, और जो वहां पे अमेज़न फॉरेस्ट जंगल्स हैं सारे उस एरिया के अंदर इसकी ज्यादा प्रेजेंस है। ऐसे ही प्यूमा की भी नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो ये है इनकी पहले बैकग्राउंड, इनकी लोकेशन का एक ब्यौरा, और इसके साथ साथ कौन कौन से एनिमल्स। तो पहले आपको प्रीलिम्स के लिए आपको ये सारे कैटेगरीज याद रखना बहुत जरूरी है। Either there could be a question from this very category, which of these is not part of the international big cat alliance। तो वहां पे आपको पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से हैं आपके सामने, ये 7 हैं, 5 इंडिया के अंदर मिलते हैं और जो 2 हैं these both are not present in India। Now moving ahead, ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिजन अलायंस है। तो इसके अंदर बहुत सारे देश जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स को कंजर्व करने वाली साइंटिफिक वर्किंग एजेंसीज होती हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। सो बिग कैट रेंज कंट्रीज नियर अबाउट 96 कंट्रीज इस ग्रुप में आती हैं, और नॉन रेंज कंट्रीज ऑल्सो देयर आर देयर। देन कंजर्वेशन पार्टनर्स और इसके साथ साथ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। सो ये वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंजर्वेशन के ऊपर काम करती हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। तो यहां पे कंजर्वेशन होगी बिग कैट अलायंस की। सो ये था एक और इसका कंसेप्ट जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विच आर दी स्टेक होल्डर्स, प्रोमिनेंटली स्पीकिंग आपको अगर यहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं। सो स्टेक होल्डर्स का मतलब कौन कौन इसके मेंबर्स रहेंगे। तो अल्टीमेटली दीज आर दी 4 हु विल बी द मेंबर्स ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर अलायंस। नेक्स्ट आता है, अब ये इनिशिएटिव कब कैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ, एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑल्सो। सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक अलग प्रोजेक्ट है जो 1973 में, ऑलरेडी 1973 में टू कंजर्व दी टाइगर जो है स्टार्ट किया गया था। सो अल्टीमेटली इसकी 50th एनिवर्सरी पे अप्रैल 2023 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने मैसूरू कर्नाटका के अंदर इसको लॉन्च किया। अब इंडिया ने यहाँ पे क्या प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल के अंदर कुछ की फैक्ट्स आपको मैंडेटरी पता होने जरूरी है, बिकॉज अभी ये पाइपलाइन में है, इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू स्टार्ट प्रॉपरली। लेकिन एक स्ट्रक्चर जो हायरार्की उन्होंने दी है वो क्या है, सबसे पहले इसमें असेंबली मेंबर्स होंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, और इसके साथ साथ इसका जो है सेक्रेटरीट बनाया जाएगा जो कि हेडक्वार्टर का काम करेगा, एंड दे विल बी इंडिया बेस्ड। ये सारे के सारे जो होंगे दे विल बी दी इंडिया बेस्ड ओनली। ओके, इन सबका जो रिलेशन है वो सबका इंडिया से होगा। सो दीज विल बी द एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया। नाउ हु इज द कंसर्न्ड अथॉरिटी इन इंडिया विच विल बी रेगुलेटिंग दिस वेरी पर्टिकुलर सिस्टम। तो बेटा भारत के अंदर जो है इसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, मॉफ्टी जिसको बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो मॉफ्टी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी मेनली जो है वो अपॉइंट करेगी एक डायरेक्टर जनरल को। फॉर द टाइम बिंग दैट पर्सन विल बी इंटरिम। इंटरिम मतलब है टेम्परेरी, वो शुरुआती तौर पे टेम्परेरी होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका स्ट्रक्चर हायरार्की क्लियर होती जाएगी तो अल्टीमेटली नए नए जो मेंबर जो होंगे सारे,
सो अल्टीमेटली दे विल आल्सो गिव देयर व्यू पॉइंट्स, तो इसको प्रॉपर एक हायरार्की तौर पे बना लिया जाएगा। नेक्स्ट, बिग कैट्स होती क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक का जो जिस्ट है, जो आपकी मेनली आप एनवायरमेंट के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ते हो। सो बिग कैट्स है क्या? सबसे पहले बिग कैट्स वो ग्रुप है एनिमल्स का जो पॉपुलर अपनी 3 क्वालिटीज के लिए। सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, दे आर वेरी एजाइल, एजिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और प्रेडेटरी स्किल्स, शिकार करने की ताकत बहुत ज्यादा है इनके अंदर। ये इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं बाय कंट्रोलिंग द प्रे पॉपुलेशन, ये इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट, इनके अंदर अडेप्टेशन क्वालिटी होती है, हंटिंग से जुड़ी, शिकार करने से, सेंसेस बहुत फास्ट होती है इनकी, जॉज इनके बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और रिट्रैक्टेबल क्लॉज ऑल्सो। सो ये मेनली इनके नेचुरल ब्लेस्ड क्वालिटीज में आते हैं। इनके अगर लोकेशन को देखते हैं तो जनरली जो सवानास है, फॉरेस्ट जंगल्स वगैरह है, यहाँ पे आपको मिलेगा। सो सवानास हमारा, जब हम ग्लोब की बात करेंगे तो वहां पे इक्वेटर के नीचे सारा का सारा जो फेज है, इक्वेटर के नीचे हमारा मेनली इफ यू विल फाइंड द साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मेनली द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, हालांकि थोड़ा बीच में भी आ रहा है, तो अफ्रीका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, सो ऑस्ट्रेलिया हो गया, बीच में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाएंगी। अगर ये हमारा एशिया है तो एशिया के अंदर हमारा इंडिया भी आता है दैट वे। सो अल्टीमेटली ये 4-5 की एरियाज, हालांकि साउथ अमेरिका भी जो है दैट इज आल्सो पासिंग थ्रू द इक्वेटर। सो साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, और इसके नीचे नीचे अगर हम देखते हैं तो ये वो जोन है जहां पे सवानास की प्रेजेंस रहती है। They are mainly from the category of warm to hot climate based areas. So यहाँ पे इनकी प्रेजेंस ज्यादा है इंटरनली स्पीकिंग। सो ये कुछ की फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए इस टॉपिक से, दैट इज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। थोड़ा सा ब्यौरा यहाँ पे जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को भी, और ये पास्ट का है और ये हो भी चुका है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है अभी। ये स्टार्ट किया गया, एज आई टोल्ड यू आल्सो, टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, मेनली द टाइगर पॉपुलेशन, और इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, जिसमें सबसे पहला एंटी पोचिंग स्ट्रेटेजीज, हैबिटेट मैनेजमेंट, ये सारा इसके अंदर स्टार्ट किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमली सेंसस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने का मादा यहीं से आएगा अगर हंटिंग ज्यादा होगी सोसाइटी के अंदर। सो अल्टीमेटली ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। आपको एक ये फैक्ट भी पता होना जरूरी है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये 2023 अप्रैल 2023 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आने वाले टाइम पे जो स्टेट सिविल्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए भी। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।